Assalamu alaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 10. In this lecture we will continue our discussions in kinematics and two dimensions, but here we will deal with the vector components. I'm Dr. Pervez Ahmad. So let's start today's lecture. Vector components. अब vector components से क्या मुराद है? So any vectors, जिस तरह आपको पता है कि any vectors can be expressed as the sum of the two other vectors and that we call as component. कि हमने कहा था कि कोई सा भी vectors को हम दो components में इसको express कर सकते हैं. Any vector can be expressed as the sum of the two other vectors. ठीक है कि कोई से भी हमारे पास vectors हो उसको हम as a sum of two vectors मतलब उसको हम शो करते हैं और इन्हीं जो दो वेक्टर्स हैं उनको हम उसी वेक्टर्स का क्या कहते हैं, उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम उसको कहते हैं. सो यूजुअली द अदर वेक्टर्स आर चूजन सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो मतलब दूसरे वेक्टर्स हम चूज करते हैं उनको इस तरह चूज करते हैं कि दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं. कंसीडर द वेक्टर v एंड अ प्लेन. कि हम एक मिसाल के तौर पर एक वेक्टर v लेते हैं और इसी वेक्टर v को हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई प्लेन में. सो वी कैन एक्सप्रेस v इन टर्म ऑफ द कंपोनेंट. अच्छा, एक जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं. मतलब एक्स वाई प्लेन है, मैदान है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक वेक्टर v को कंसीडर करते हैं. सो वेक्टर v को मतलब अगर जब हम एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट, सो इसी प्लेन में इसके दो कंपोनेंट होंगे. One component will be denoted by Vx and the second component will be denoted by Vy. So finding the component that is Vx and Vi is the equivalent to finding two mutually perpendicular vector which when added with the vector additions will give V. मतलब इसका क्या मतलब ये है कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स है उन्हीं दो मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. मतलब वी एक्स विल बी परपेंडिकुलर. वी एक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी वाई को हम कहते हैं वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट्स. ये वाला जो कंपोनेंट है वी एक्स दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस. दैट्स व्हाई वी हैव पुट एक्स फॉर अलोंग द एक्स एक्सिस and v with a subscript y. It's mean that the component along the y axis, that is along the vertical axis. तो ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उनको जब हम ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उससे हमारे पास वही रिजल्टेंट वेक्टर वो आएगा. So that is find vx and vy such that v is equal to vx plus vy. So be remember again जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि ये जो vx वेक्टर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इट्स मीन दैट इट शुड बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड vy जो कंपोनेंट है v का जो y कंपोनेंट है दैट शुड बी पैरेलल टू the y axis. So this why we have put x for the x axis parallel to the x axis. Y means parallel to the y axis. So finding the components mean that we have to resolve that into the components. So here is another examples. So mathematically a component is a projections of a vector along an axis. मैथमेटिकली एक जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो एक प्रोजेक्शन है एक वेक्टर की along a particular axis. तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये एक पर्टिकुलर ये वेक्टर्स है दैट इज द वेक्टर ए. अब इसी वेक्टर्स ए को हमने क्या किया हुआ है, दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. एक वेक्टर along the x axis, तो यहाँ पर इसको हमने शो किया है कि दैट इज the x components of the vector a that is parallel to the x axis. और दूसरा जो है जो कंपोनेंट है दैट इज द y component, so that is parallel to along the y axis. So any vectors can be completely described by its components. So it is useful to use rectangular components. These are ये जो rectangular components है इससे हमारा मुराद होता है कि these are basically the projections of the vector along the x and y axis. मतलब हम कहते हैं कि ये क्या है, ये basically projections है
एक्स एक्सिस मतलब और अलोंग द वाई एक्सिस के, मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर्स है। तो इसकी जो प्रोजेक्शंस है अलोंग द एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस पे ये हमारे पास ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सिमिलरली जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, तो ये इसका ये वाई कंपोनेंट मतलब यही है। इसी तरह जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि वी हमारे पास है एक वेक्टर है। सो वी को जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो वो जो कंपोनेंट हमारे पास आते हैं दैट इज वी एक्स एंड वी वाई, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड द वर्ड दिस वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। So v basically is equal to vx plus vy, and again just we explained on the previous slide कि vx is parallel to the x axis, और ये जो component है vy component है it's mean that it's parallel to the y axis. So here you can see it कि ये देखिए ये हमारे पास वही component है। तो इसका जो x component है that should be parallel that should be along the x axis, and ये वाला जो component y component it's mean that is parallel to the y axis. So by the parallelogram methods clearly the vector sum is parallelogram methods ये हमारे पास क्या है basically parallelogram methods है। So parallelogram methods में मतलब clearly आप देख सकते हैं कि जो resultant vector होता है जिस basically v is equal to vx plus vy, मतलब जस्ट दोनों को हम एड अप करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर वो आ जाता है। अगर लेट्स सपोज हम थ्री डायमेंशन में जाता है तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास जो थर्ड वेक्टर होता है दैट वी डिनोट बाय वी जेड। वी जेड का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज पैरेलल अलोंग द जेड एक्सिस। ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द ट्राग्नोमेट्री। ट्राग्नोमेट्री आपको पता है कि इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ द ट्रायंगल्स। सो मतलब इसी में ज्योमेट्री की ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं। So adding vectors in 2 and 3 dimension using the component required trigonometric functions। ठीक है कि हमारे पास जब हम वेक्टर्स को 2 या 3 डायमेंशन में वो करते हैं ऐड करते हैं बाय यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स, मतलब कोई से भी वेक्टर्स है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है और उनको हम ऐड अप करते हैं, इनके कंपोनेंट्स को ऐड अप करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मतलब क्या होती है ट्राग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा बहुत वो रिव्यू करते हैं। तो आपको पता है कि गिवन एनी एंगल थीटा वी कैन कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल्स कि एक राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक पर्टिकुलर एंगल है जो बनाता है उसके साथ परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है यू ऑल नो दैट मतलब जिसके साथ ये एंगल थीटा बनती है या यहाँ पर जिसके साथ ये 90 एंगल वो बनता है, इसको हम क्या कहते हैं दिस पोर्शन या दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, अब ये जो 90 एंगल पे है ये वाला इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, वाइज परपेंडिकुलर बिकॉज हियर द एंगल इज 90 डिग्री। और ये जो दोनों वेक्टर्स जो दोनों साइड्स को मिलाता है ये वाला साइड जिसके साथ मतलब ये एंगल जो बेस के साथ एंगल बनाता है इस वाले को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अगेन this side that we denote by a is basically called the base. This one is called the perpendicular that we have denoted by o, and here the last side that join perpendicular to the base, ठीक है, and which also make angle theta with the base, so that is basically called the hypotenuse. So hypotenuse we denote by h, adjacent side denoted by a, and opposite side by o. अब now we have to define the trigonometric function in term of h, a and o. तो जो ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यहाँ पर देखें कि ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला फंक्शन साइन थीटा दैट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन o and h, that is sin theta is equal to o divided by h, that is we divided this side by this side. I mean this is the ratio, sin theta is basically the ratio between perpendicular and base. Similarly, cos theta is the ratio between the base and hypotenuse. Tangent theta is basically the ratio between the perpendicular and the base, and is also equal to the ratio between the sin theta and cos theta. और similarly ये चूंकि हमारे पास right angle triangle है, so for right angle triangle we have the Pythagorean theorems. So according to the Pythagorean theorem
the hypotenuse square is equal to the square of the base plus the square of the perpendicular। मतलब ये हमारे पास क्या है, पिथागोरियन थ्योरम्स है। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह हमने क्वाड्रेंट शो किए थे, मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे उसमें हमने क्वाड्रेंट शो किया कि पहले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसी तरह हमारे पास ट्राइग्नोमेट्री में भी है कि यही क्वाड्रेंट सिस्टम है कि साइंस ऑफ द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट के जो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मतलब इनकी जो साइंस है क्वाड्रेंट्स में मतलब एक सर्कल्स है, मतलब मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स है। तो उसी क्वाड्रेंट्स में इनकी जो वैल्यू है वो मतलब क्या होगी, मतलब किस रेंज में वो लाई करेगी। सो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेंजेंट थीटा बेसिकली यू नो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जिस तरह हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पर बात की थी एक्स वाई प्लेन में कि हमारे पास चार मुख्तलिफ क्वाड्रेंट बनते हैं। तो इसी तरह ट्राइग्नोमेट्री में भी यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, फोर, वी हैव फोर क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है दैट इज फ्रॉम एंगल थीटा 0 to 90 degree। It means that x is greater than 0, y is greater than 0. So in this first quadrant, ये जो first quadrant है, in this particular quadrant, we will have the value of sin theta greater than 0। इसी quadrant में जो sin theta की value होगी that should be greater than 0। cos theta की जो value होगी that should also be greater than 0। और similarly tangent theta की जो value होगी I should also be greater than 0। सेकंड जो क्वाड्रेंट है, इसी सेकंड क्वाड्रेंट में ये बनती है एट एन एंगल फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल 90 डिग्री से 180 एंगल के बीच ये बनती है। इसमें x की वैल्यू स्मॉलर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसी क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, cos थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन 0 और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी दैट अगेन शुड बी स्मॉलर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट जो है दैट विल लाई इन द रेंज ऑफ 180 टू 270 डिग्री। इसमें x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। सो यहाँ पर इसी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos थीटा की जो वैल्यू है दैट शुड बी स्मॉलर देन 0, वेयर एज टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट बनती है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। इसमें x की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 0, वायर y की जो वैल्यू है दैट शुड बी स्मॉलर देन 0। यहाँ पर साइन की वैल्यू शुड बी, साइन थीटा की जो वैल्यू है नेगेटिव विल बी नेगेटिव मीन स्मॉलर देन 0। cos थीटा की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 0, वाइल टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी स्मॉलर देन 0। नाउ ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन टू फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट। अब ट्रैग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको यूटिलाइज करते हुए हम कैसे वेक्टर की जो कंपोनेंट है वो उसको फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन यूज ऑल ऑफ दीज टू ऐड वेक्टर्स एनालिटिकली। मतलब इन तमाम को यूज करते हुए हम वेक्टर्स को एनालिटिकली ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें हमारे पास एक वेक्टर v है, वो वेक्टर v हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बनाती है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने हैं या उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है या इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर देखें ओके बाय कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल है, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है vx और ये इसका y कंपोनेंट्स है, वर्टिकल कंपोनेंट्स है। तो by utilizing the knowledge of the trigonometry you know that sin theta is equal to vertical component divided by what, divided by the vectors itself that is v। so हमारे पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास जो कोसाइन है, कोसाइन थीटा या कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, so by these definitions the vertical component sorry the horizontal component that is vx is equal to v cos theta। tangent theta is basically the ratio between the vertical component and horizontal component। ठीक है, तो इसी से हम कोई सा भी कंपोनेंट्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट्स नॉर्मली बीन यूटिलाइज टू फाइंड आउट द एंगल थीटा। यहाँ से हम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट को इसी साइड पे लेके आ जाते हैं। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। और यहाँ पर हम पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास पिथागोरियन थ्योरम है और पिथागोरियन थ्योरम को यूटिलाइज करके हुए
हम जो ये जो वेक्टर है v है, इसकी हम मैग्नीट्यूड वो आसानी के साथ वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें एक वेक्टर v की डिस्प्लेसमेंट है वो 500 मीटर है, एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो ये वाला उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हमने डायग्राम ड्रा करना है कि मतलब एक वेक्टर v है वो 30 एंगल पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब हमने इसको वो करना है कि बिटवीन नॉर्थ ऑफ ईस्ट यहाँ पर है, तो वेक्टर को हमने ड्रा कर लिया है। ठीक है, तो फिर क्या करना है आगे, हमने मतलब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंसिडर करना है, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है। तो उसमें आप देखें कि हमारे पास क्या है कि जो मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है वो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है v वो है 500 मीटर है, एंगल जो हमें दिया गया है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो रिलेशंस है, जो कंपोनेंट्स के लिए रिलेशंस है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट्स, वो हमारे पास है v sin थीटा। तो यहाँ पर जस्ट आपने ये जो वैल्यू है 500 की, ये वैल्यू पुट करनी है, थीटा इज ऑलरेडी गिवन इज 30 डिग्री, वो वैल्यू पुट करनी है, सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट। Similarly, again you have to put the value for the magnitude of the displacement। ये डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है दी गई है वो पुट करनी है, और एंगल थीटा पुट करके आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। और ये फिर आपने इसको वेरीफाई करना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पिथागोरियन थ्योरम में पुट करने हैं। इफ यू गेट द वैल्यू इक्वल टू 500, इट्स मीन दैट योर आंसर इज करेक्ट। अगर 500 नहीं आता तो इट्स मीन दैट यू हैव समथिंग रॉन्ग विद योर सॉल्यूशंस। एक और एग्जांपल है कि कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स दैट इज v1 एंड v2। We want to find out v is equal to v1 plus v2। So now note that the component of each vector are really one dimension vector, so they can be added arithmetically। ठीक है, अब मतलब ये एग्जांपल हमारे पास है कि दो वेक्टर्स है, और दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या है कि वन डायमेंशनल वेक्टर है। सो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको अर्थमेटिकली वो यूज़ कर मतलब उसको एड अप कर सकते हैं। वो कैसे, सो ये हमारे पास वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है v दैट शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब यहाँ पर फिर मज़ीद देखें कि हर वेक्टर को v2 को मज़ीद फिर हमने दो वेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, सिमिलरली v1 को हमने दो वेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर जो v वेक्टर है इसको भी हमने दो वेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब दैट इज x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट्स। So that's how we can resolve a vector into its component, and from those component we can find the resultant vectors। क्या वेक्टर्स को हम उसके कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और उस कंपोनेंट से पे हम वेक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So here we want the vector sum, that is v is equal to v1 plus v2। So recipe for adding the two vector using the trigonometry and components। So what we have to do, we have to draw a sketch, that is a diagram to roughly add the vector graphically। So for that we have to choose x and y axis, just like you can see it here in the figure below। फिर हमने क्या करना है, वी हैव टू रिजॉल्व ईच वेक्टर इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, कि हमने हर वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है यूजिंग साइंस एंड कोसाइंस। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, दैट इज फाइंड v1x, हमने v1x को फाइंड आउट करना है, v1y, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट v2x v2y। ठीक है, इसके लिए वी हैव टू रिमेंबर दैट v1x इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 एक्सेट्रा। मतलब v2x के लिए हमारे पास होगा v2 x इक्वल टू v2 cos थीटा 2 होगा। सिमिलरली हम सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं y कंपोनेंट्स के लिए के v1 y इज इक्वल टू v1 sin थीटा 1 एंड सो ऑन। मतलब इसी तरीके से हम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। So then add the components in each direction, that is vx is equal to v1x plus v2x etc. Then find the length in the direction of v। We utilize the Pythagorean theorem, that is v is equal to vx square plus vy square whole under root। And then for finding the theta we use the relation, that is tangent theta is equal to the vertical component divided by the horizontal component of that particular vector।
So here we have another example that we have a rural mail carriers that leave the post office and drive 22 kilometer and a northerly directions. She then drive in a direction 60 kilometers south of east for 47 kilometers. So what is her displacement for the post office? Okay. So what actually you have to do? You have to draw the diagram as mentioned in the problems कि जिस तरह प्रॉब्लम्स में मेंशन है तो आपने एक स्केच ड्रा करना है और इन वेक्टर्स को शो करना है। ठीक है, फिर इसी स्केच के मुताबिक आपने जो वेक्टर कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स को जाहिर करना है एंड देन यू हैव टू यूटिलाइज योर नॉलेज एंड यू हैव टू फाइंड आउट the resultants of these vector which should be the solutions of that particular problems. So here we have another example, example number 3 of the chapter 3, that is a plane trip involved three legs. A plane trip involved three legs with two stopper. One due east for 620 kilometer to southeast 45 degree for 440 kilometers. Three 53 degrees south of west for 550 kilometer. Calculate the plane's total displacement. So again what you need to do, you have to draw the sketch. पहले आपने स्केल्स ड्रा करनी है पेपर पे जिसमें आपने साइड्स को ज़ाहिर करना है मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। फिर इसी के मुताबिक जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आपने डिस्प्लेसमेंट के जो वेक्टर्स है उनको ड्रा करना है उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस पे और वो जो एंगल्स है उनको शो करना है। ठीक है, फिर आपने अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके वो जो रिक्वायर चीज़ें हैं उसको वो फाइंड आउट करना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करना है। वो स्ट्रेटजी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले चैप्टर्स में वो किया था कि पहले आपने क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक आपने एक डायग्राम ड्रा करना है। उसी डायग्राम पे फिर आपने एक्स वाई एक्सिस को शो करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर आपने उनको रिजॉल्व करना है ईच वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट पे। फिर उसी से आपने कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ईच कंपोनेंट, ठीक है, बाय यूजिंग साइन एंड कोसाइन. So if theta 1 is the angle vector v1 max with the x-axis, then v1 x is equal to v1 cos theta 1 and v1 y is equal to v1 sin theta 1. मतलब ये वही चीज़ें जो हमने पिछले उसमें डिस्क्राइब कर ली है। फिर हमने क्या करना है कि add the x component together to get the x component of the resultants, and the same we can do for the y components. So if you want to know the magnitude and the directions of the resultant vector, so then you have to find out first the magnitude and then by utilizing the tangent rule, that is tangent theta is equal to vy over vx. So by that you have to find out the value of theta. So here you can find out the required angle theta. Be remember you cannot solve a vector problem without drawing a diagram के diagrams ड्रा करने के बगैर आपने उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक और हमारे पास मेथड है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड्स, दैट इज बाय यूटिलाइजिंग लॉज ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइंस फ्रॉम ट्राइगोनोमेट्री और फ्रॉम द ट्रायंगल। अपेंडिक्स A7 प्रॉब्लम नंबर A8. सो आर्बिट्ररी एंगल्स है हमारे पास, मीन जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर एंड दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल्स, मतलब जो एंगल बीटा है, ठीक है। सो इसके लिए आपने जो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। मतलब यहाँ पर देखें कि दिस इज द एंगल गेमा, दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल बीटा। सो लॉ ऑफ कोसाइन ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। सिमिलरली लॉ ऑफ साइन हमारे पास है कि लॉ ऑफ साइन इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय द साइड a, the side A, and is equal to sine beta, this is the sine, this is the beta angle, divided by the side B, this is B, and it is equal to sine gamma divided by the side C. So this is the law of sine. अब इन्हीं लॉज को उनको अप्लाई करना है। सो वी हैव टू ऐड टू वेक्टर, दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो जो गिवन है वो हमारे पास है ए बी और गेमा है। सो बाय यूटिलाइजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करते हुए
गिवन लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सी, वो हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं. Similarly, by utilizing the law of sine, I mean it can give us angle alpha. इसी से हम angle alpha को find out कर सकते हैं. So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.